नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक, आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एयरपोर्ट पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति से दो चार होना पड़ा जब दिल्ली से अगरतला जाने वाली फ्लाइट में उनकी सीट पर आकर कोई अन्य महिला यात्री बैठ गई, जबकि मुख्यमंत्री का टिकट बिजनेस क्लास का था और महिला इकोनॉमी क्लास में सफर कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद वे अपनी सीट से उठकर मुख्यमंत्री की सीट पर आकर बैठ गई। और यही नहीं, जब महिला को ये बताया गया कि ये सीट त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की है तो उन्होंने जवाब में कहा कि तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री चाहे तो उनकी सीट पर जाकर बैठ सकते हैं, मैं इस सीट से नहीं हटूंगी। फ्लाइट के अंदर काफी देर तक इस बात को लेकर हंगामा हुआ और महिला को बताया गया कि आपकी इस हरकत पर आपको फ्लाइट से ऑफलोड करके पुलिस के हवाले किया जा सकता है। फिर किसी तरह से महिला चीफ मिनिस्टर की सीट से उठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तेलंगाना के खम्मन में केसीआर की ओर से आयोजित रैली में शामिल हुए। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी किसी की रैली में जाने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वे केसीआर की रैली में जाए या राहुल गांधी की रैली में जाए। हर नेता स्वतंत्र है। सभी नेता गोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बगैर किसी कांग्रेस के गोल मजबूत नहीं होगा। अलग अलग लोग गोल बनाएंगे, कांग्रेस के लोग अलग गोल बनाएंगे, केसीआर अलग बनाएंगे, ममता जी अलग बनाएंगे, सब अलग अलग गोल बनाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। सब एक साथ मिलकर गोल बना सकते हैं। लक्ष्य एक हो और उसके साथ मिलकर लोग काम करेंगे तभी उन्हें सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित टीले वाली मस्जिद मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। बता दें, बुधवार को एडीजे प्रथम कोर्ट में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से अपना अपना पक्ष रखा, जिसमें हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि रिवीजनकर्ता को इमाम में के पद से हटा दिया गया है, इसलिए इसे रिवीजन को लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू पक्ष के वकील ने रिवीजन को निरस्त करने की मांग की। इससे हिंदू परेशान और बेचैन है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ है, वैसे यहाँ पर जल्द ही भव्य लक्ष्मण जी का मंदिर बनते हुए देखेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां अवैध रूप से चल रही वर्कशॉप की सीएम विंडो पर महिला ने शिकायत की तो गली में चल रही दूसरी वर्कशॉप संचालक और उसके बेटे ने शिकायतकर्ता महिला और उसके पति और सास की पिटाई की। घटना की मोबाइल में कैद तस्वीरें सामने आई हैं। आरोपी वर्कशॉप संचालक और उसके बेटे ने महिला के बाल पकड़कर बुरी तरह से पीटा। महिला और उसके पति को गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। क्या था? सुने ना, क्या हुआ है? बेटा वो आया था चेकिंग वाले, जो सामने कंपनी है उसके चेकिंग आया था। उससे हमने वो सब पड़ोस वाले आ गए कि भैया हमें दिक्कत है, मुझे उनके हथौड़े बजाने से मेरे हार्ट में दिक्कत आ गई, ताकि हमारे पास मेडिकल भी है। एक इनकी वाइफ है, उसके बाल बच्चे होने था, उनको मैंने घर भेज दिए। उनको दिक्कत होने लगे, सर में दर्द रहने लगा। मैं कह बेटा कोई नहीं, तुम घर हो। यही बात से लेकर चेकिंग वाले आए, लड़के चले गए उसको छोड़ने, और उसके बाद जो है सो वो बहस करने लगे। ऐसे ही पड़ोस में जिसका कंपनी था उससे बहस होने लगी। वो आया 4-5-7 घर छोड़ के, वो कंपनी है उसका, उसने आया करके मेरे से बात करने लगा। मैंने कहा भैया तुम, भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम अपने जगह पे चले जाओ, आपसे हमारी कोई मैटर नहीं है, इनसे है, मैं इनसे निपटूंगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पलवल विधायक दीपक मंगला की माता प्रेमवती और जेजेपी के वरिष्ठ नेता गायालाल चानहट के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पलवल पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ जेजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी हर्ष कुमार, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सोरौत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में पहुंचे और आपको बता दें कि गयालाल चानहट जेजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और उन्होंने पलवल विधानसभा से जेजेपी की टिकट पर विधायक पद का चुनाव भी लड़ा। उनके निधन से पलवल में जेजेपी पार्टी को काफी क्षति पहुंची है। जोशीमठ बूंद हसाब आपदा में अब तक 9 वार्डों में भवन प्रभावित हुए हैं, जिनमें से
अब तक 181 भवन असुरक्षित मिले हैं और करीब 258 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। बता दें, आवासीय भवन सीबीआरआई रुड़की की टीम द्वारा वर्तमान समय में हो रहे भूधंसाव के कारण असुरक्षित घोषित किए गए हैं। साथ ही सीबीआरआई रुड़की द्वारा उक्त भवनों को डिमोलिश कैटेगरी में रखा गया, जिस कारण उक्त भवनों को डिसमेंटल किया जाना आवश्यक है। भवन स्वामियों के द्वारा भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए अपनी लिखित सहमति प्रदान की गई। काशीपुर टोल टैक्स के कर्मचारियों की बदतमीजी से नाराज होकर आज भारतीय किसान यूनियन ने टोल टैक्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और टोल टैक्स कर्मचारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें कि काशीपुर पर स्थित टोल टैक्स भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी गुजर रहे थे। टोल टैक्स को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारियों और टोल कर्मचारियों में आपस में कहासुनी हो गई, जिससे नाराज भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ किसानों ने काशीपुर टोल टैक्स पर दरी बिछाकर प्रदर्शन किया। बड़ी खबर खरगोन से, जहां 3 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि सुबह 3 बच्चों घर से खेलने गए थे। स्कूल समय तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश की। मृतक विक्रम के पिता ने बताया कि तीनों बच्चे स्कूली छात्र थे और हम हादसे के समय मजदूरी पर गए थे। बच्चों के देर तक घर नहीं लौटने पर उन्होंने तलाशना शुरू किया उनको, लेकिन तीनों के शव मिलने के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। और खरगोन की तस्वीरें देख सकते हैं कि आप, जहां 3 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। हम समझे कि आप बच्चे जब चले जाएंगे स्कूल और हम मजदूर चले गए, मजदूरी कर रहे थे तो वहाँ पर फोन आया कि सुबह के बच्चे गायब थे। तो फिर वहाँ से हम वापस आए, फिर ढूंढे तो आसपास तो किधर नहीं मिले। फिर ढूंढते वहाँ गड्ढे के पास गए, वहाँ बाहर चप्पल और जूते उतार के रख दिए होंगे। तो वो चप्पल देखा तो हमने सोचा कि इस गड्ढे में ढूंढ ले, शायद मिल जाए। फिर वहाँ पर कूदे तो वहाँ से फिर मिले। अभी अस्पताल से सूचना मिली है कि 3 बच्चे ग्राम मोटापुरा लिक्की ऊन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनको अस्पताल लाया गया है, जिनकी पानी में डूबने से मौत होना बताया जा रहा है, जिनका अस्पताल चौकी पे मर्ग कायम कर अग्रिम जांच की जा रही है। क्या क्या नाम है सर इनके? इनमें नाम है, एक का विक्रम पिता घनश्याम भील, उम्र है इसकी 3 साल, और दूसरे बच्चे का नाम है प्रीतेश पिता रामलाल भील, उम्र 13 साल, और तीसरे का नाम है वंश पिता रविंद्र जाति भील, उम्र 9 साल। ग्राम पंचायत मोठापुरा के इमलीपुरा गांव के बच्चे हैं। गायत्री मंदिर के पीछे एक कुआ है, उसमें कहीं खेलने घूमने परिवार वालों ने बताया घूमने फिरने गए थे या नहाने गए थे। तो इनको थोड़ी देर बाद स्कूल का टाइम हुआ तो उनसे घर वाले इनको ढूंढने लगे। ढूंढने में पता चला कि वो कहीं उनको चप्पल वप्पल कुएं के बाहर दिखे। इन्होंने डूब के निकाला। बच्चे 3 थे कुएं के अंदर। तीनों ये अलग अलग परिवार के? हाँ, परिवार अलग है पर रिश्तेदारी है आपस में। महाराष्ट्र में मुंबई गोवा हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। एक कार और ट्रक के टकरार चलते इसमें सवार 9 लोगों की मौत हो गई। बता दें, मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सड़क हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। ट्रक और कार की आमने सामने से टक्कर जैसे ही हुई, कार पूरी तरह से पिचककर क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक की वैन से टक्कर होने से 9 लोगों की मौत हो गई। बता दें, एक बच्चा भी घायल बताया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया दस्तक।